हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ डे ऑफ वोकैबुलरी सीरीज जहाँ पर हम 5 वर्ड्स हर रोज़ करते हैं एंड आज भी हम 5 वर्ड्स ही करेंगे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं एंड आप उनको वर्ड्स को नोट भी कर रहे हो, और अगर आपको सच में पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के जो 5 वर्ड्स रहेंगे वो इस तरह से हैं। First word that we have today is astounding. That is astounding. Astounding means something which is very surprising or shocking. तो उस वर्ड के लिए हम क्या बोल सकते हैं? astounding. मान लो आपने कोई चीज़ देख ली एंड यू बिकम सो शॉक्ड, तो उस सिचुएशन में आप इंस्टेड ऑफ सेइंग शॉकिंग यू कैन यूज astounding. तो जब आप उस स्टोरी को किसी को जाके सुनाओगे तो आप जहाँ वहाँ पे शॉकिंग की जगह astounding भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप कुछ लिख रहे हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग शॉकिंग यू कैन यूज astounding। ठीक है, तो astounding का हमने एक स्टैगर्ड भी पढ़ा था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो स्टैगर्ड हमने बोला था कि जब कोई पर्सन चलता है बट बहुत ही अनयूजुअल वे में और आपने उसको फर्स्ट टाइम वैसे चलते हुए देखा तो यू बिकम सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम। तो उसी तरह से एस्टाउंडिंग भी होता है, बट एस्टाउंडिंग जो होता है वो किसी भी काइंड की सिचुएशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि दिस पर्सन इज़ वेरी एस्टाउंडिंग राइट नाउ। देन सेकेंड वर्ड वी हैव इज स्टिंट। स्टिंट में भी आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, बट डोंट वरी, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टिंट को याद कैसे रखना है। ठीक है, ये है, आपको पता चल रहा होगा गेम कौन सी है, दैट इज़ बास्केटबॉल। ठीक है, तो बास्केटबॉल, सॉरी मैंने यहाँ पे 9 मिनट्स लिख दिया है, 9 नहीं आएगा, 10 मिनट्स आएगा। ठीक है, 4 क्वार्टर्स होते हैं। 4 क्वार्टर्स में क्या होता है, हर एक क्वार्टर कितने मिनट्स का रहता है आपका, 10 मिनट्स। और हर गेम हर क्वार्टर को कितने मिनट्स में कवर करना होता है, दैट इज इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स ना एक सेकेंड ऊपर ना एक सेकेंड नीचे, दैट इज स्टिंट। स्टिंट होता है मतलब कोई भी काम है वो हमें किसी पर्टिकुलर टाइम के ही अंदर कवर करना है, देन यू कैन से स्टिंट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सच अ huge line that is set amount of time in which you do something of a work of some sort, you can use stint. So 1 quarter of basketball last for 10 minutes of stint. ठीक है, तो स्टिंट मतलब कोई भी काम है वो आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में ही कवर करना है। अगर आपको 10 मिनट मिले हैं तो आपकी स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगी और वो 10 मिनट पे ख़त्म। ठीक है, तो दैट इज स्टिंट। थर्ड वर्ड इज रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब टू सॉल्व समथिंग। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप सोल्यूशन कर रहे हो तो उसको क्या बोल देंगे हम, रिजॉल्व। जैसे ये कोई पजल गेम है तो आप इसको जब अटैच कर दोगे तो अटैच करने के बाद आपके पास एक प्रॉपर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन आ गया तो मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तो रिजॉल्व मतलब टू सेटल, टू सॉल्व या टू मेक डिसीजन अबाउट समथिंग। फोर्थ वर्ड इज प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब यहाँ पे आपको साइन से पता लग रहा होगा, प्रोहिबिट। ठीक है, प्रोहिबिट के लिए और वर्ड जो यूज होता है दैट इज प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब या फॉरबिड या टू स्टॉप समथिंग। ठीक है, आपने बहुत सारे सिंबल्स इस तरह से देखे होंगे, रेड कलर का होता है और ये बीच में एक लाइन होती है, तो इसका हर जगह यही मीनिंग होता है, दैट इज योर प्रोस्क्राइब या प्रोहिबिट, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, जैसे नो पार्किंग का भी लगा होता है, वहाँ भी सेम साइन बना होता है कि नो पार्किंग, एक व्हीकल होता है और उस पर ये सर्कल लगा के ये लाइन लगी होती है। ठीक है, तो उसका भी क्या मतलब होता है, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मतलब टू प्रोहिबिट। फिफ्थ वर्ड इज सेरीन। सेरीन मतलब बहुत ही काम प्लेस, बहुत ही पीसफुल एरिया, बहुत ही ट्रैंक्विल एरिया, जहाँ पे मतलब कोई भी पर्सन के लिए भी आप सेरीन यूज़ कर सकते हो, किसी प्लेस के लिए भी सेरीन यूज़ कर सकते हो। मान लो आप बहुत स्ट्रेस थे, ठीक है, एंड यू वांट पीस, तो आप एक ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ पे बिल्कुल शांत हो। ठीक है, सो दैट एरिया, दैट पर्सन इज सेरीन। ठीक है, या आप किसी पर्सन के पास जाओगे जो आपको शांत कर सके। ठीक है, तो दैट सिचुएशन, दैट पर्सन, दैट प्लेस इज सेरीन। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ, दैट इज़ अ वेरी काम एरिया। यहाँ पे ना तो कोई बोटिंग कर रहा है, ना तो कोई शिप, डॉकयार्ड है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक सनसेट दिख रहा है आपको, साइड में वाटर है, बीच में आप बैठ जाओ। ठीक है, एंड यू वुड बी लाइक इन द सेरीन प्लेस। ठीक है, तो सेरीन मीन्स टू काम, पीसफुल या ट्रंक्विल एरिया, प्लेस, पर्सन, तो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का। फर्स्ट वर्ड इज एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग मीन्स वेरी सरप्राइजिंग, वेरी शॉकिंग।
ठीक है। सेकेंड वर्ड इज स्टिंट। स्टिंट मतलब यू हैव टू डू समथिंग इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम, नो मोर देन 1 सेकेंड, नो लेस देन 1 सेकेंड। देन रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब टू सेटल या टू सॉल्व या टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग। देन प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मीन्स टू प्रोहिबिट या टू फॉरबिड या टू स्टॉप समथिंग। देन सेरीन। सेरीन मीन्स अ प्लेस या पर्सन विच इज वेरी काम। ठीक है, तो ये थे आज के 5 वर्ड्स। आई होप आपको सारे लर्न हो गए हैं। एंड ट्राई करो, एक पैराग्राफ लिख लिया करो डेली। ठीक है, मतलब ऐसे हो 50 वर्ड्स जिसमें यूज़ हो। ठीक है, जिनमें आपको ये 5 वर्ड्स यूज़ करने हैं तो मतलब करने हैं, टेन यू कॉस्ट, जैसी मर्जी स्टोरी बनाओ। एंड ट्राई करना, अगर आपको इंटरेस्टिंग मतलब किसी को अगर इंटरेस्ट हो तो वो कमेंट भी कर सकता है उस स्टोरी को, अपनी जो भी स्टोरी बनाई होगी। ठीक है, स्टोरी बना के क्या होता है, आपको वो वर्ड जो है वो फॉर एवर आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, आपको कभी दोबारा से वो याद नहीं करने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।